बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बता रहे थे कि क्या जुल्म और सितम हुआ है यहाँ। इंसान तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जो मदरसे के साथ जुल्म हुआ उस पर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब क्यों नहीं बोलते, विफाकुल मदारिस क्यों नहीं बोलता। हमें तो विफाकुल मदारिस से निकाल दिया, तो हुकूमत को भी तो अपनी लिस्ट से निकाल दें, इताअत से निकाल दें, उसकी बगावत भी तो शुरू करें ना। इस्लामी रियासत, इस्लामी रियासत, इस्लामी रियासत मदारिस तोड़ती है या बनाती है? कितने मदरसे इस्लामी रियासत ने बनाए हैं? मौलाना तकी उस्मानी साहब बता दें, इस्लामी रियासत ने कितने मदारिस बनाए हैं और कितने तोड़े हैं? लाखों तोड़े हैं छोटे बड़े मदारिस, जिसके साथ मुजाहिदीन की निस्बत पाई। बिल्डोज ख़त्म, अब लब्बैक वालों के मदारिस बंद हो रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि आपको ये जुल्म है। यहाँ अभी इस पर 4-5 फुट मिट्टी पड़ी हुई थी, अभी हम शावल से कुछ निकलवाया, कुछ वैसे लगे हुए हैं, तो वो सारे आसार आहिस्ता आहिस्ता हमें मिलते जा रहे हैं। ये कालम, फिर दूसरा कालम, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा कालम हमने उस जो हमारी दीवार जा रही थी उसके ऊपर कायम किया है, ताकि वो हरे हो जाएँ, कुछ ताज़ा हो जाएँ। ये करने का काम है। आप ज़ख्मों को ताज़ा करते हैं, आप मदरसे के अंदर ताउन करते हैं या अपने दोस्तों से कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं, हम अल्लाह से ताउन करने वाले, लेकिन आपने कभी नहीं किया। ये देखिए कितना प्यारा पानी बह रहा है। हमारा इरादा ये है कि हम अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और वसाइल भी दे कि हम इसको बच्चियों की यहाँ सैरगाह बना दें, कि जामे हफ्सा की बच्चियाँ यहाँ आया करें, और इस सैरगाह में वहाँ आगे भी बंद कर दें, पीछे भी ये जो हिस्सा है ये बच्चियों के पास है, इसको हम सैरगाह बना दें। तो इसको कौन सा हरज है? पानी भी देखें, इसको अच्छे तरीके से बनाएं। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। ये हमारा एक कालम है, यहाँ से दीवार जा रही है, वो सामने भी एक कालम है, उसके कालम अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ये आखिरी इसकी दीवार हुआ करती थी। और यहाँ दौरा हदीस की क्लास होती थी, यहाँ हमारे साथ पीछे पढ़ाने के लिए आते थे। तो माशाल्लाह एक बड़ी बहारें थी, वो सब ख़त्म हुई। आपने कभी ना पूछा हुकूमत से तो ये बहारें क्यों ख़त्म की? ये देखिए, ये हमारा बेसमेंट था जो उधर से आ रहा था, वो हमने दिखाया था। आगे आपको नज़र आए तो ये सामने इसका फर्श आ रहा है। ये पुराने कालम, ये पुराना कालम, ये पुराना कालम, पुरानी बेसमेंट आगे भी है। ये सारी की सारी बेसमेंट चल रही है, लेकिन आपने आज तक ना खुद आवाज़ बुलंद की, ना आवाज़ बुलंद करने दी, और हमारी परेशानियों और दुखों में इजाफा करने के लिए नई से नई बहसें छेड़ी। मैंने मुनाज़े मुबाहिले के चलें दिया आते हैं। बहरहाल इस मदरसे की हमें दुख बहुत ज़्यादा है। हम इस मदरसे को दोबारा तामीर करने पर लगे। अल्लाह ने हमें बहुत सारे मदारिस दे दिए, एक बड़ी तादाद मदरसों की कायम हो गई, लेकिन आप लोगों ने कभी यहाँ आकर पूछा नहीं कि अल्लाह का घर, अल्लाह के मदरसा दीन का, इसको क्यों गिराया गया? तो ये आपने बात ही नहीं की। आपने बात की तो हुकूमत की, जो हुकूमत को कुछ ना कहो, हमारी फ़ौज को कुछ ना कहो। जो फ़ौज इस मदरसों को गिराए, तो हम उस फ़ौज को सलाम करेंगे। हमारी जो वो मस्तूरात कहती हैं कि जब हम वर्दी वालों को देखते हैं हमें आग लग जाती है। यकीनन जब वर्दी वाले ये जुल्म करेंगे तो फिर आग ही लगेगी। ये हमारा वो बेसमेंट नज़र आ रहा है, वो देखें फर्श, ये कालम, वो, उस पर भी हमने पुराने कालमों पर भी खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी बेसमेंट आगे भी ये बेसमेंट हमारी आगे जाती थी, जो वहाँ से नज़र आ रही है। हम अब इस तरफ जा रहे हैं, इसको सारे को गिराया गया। ये ईंटें सारी वही हैं जो हमने बड़ी मुश्किल से, ये ईंटें सारी गवाही दे रही हैं। आप कहते हैं कि ये क्या हुआ? ये सारी की सारी ईंटें, ये पुरानी ईंटें हैं माशाल्लाह। उस दौर में ईंट बड़ी अच्छी आती थी, तो ये ईंट माशाल्लाह बड़ी प्यारी ईंट है, गवाही दे रही है कि यहाँ बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन कुछ लोगों की, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, आँखें बंद हैं तो उनको नज़र नहीं आता। ये जाने के आसार यहाँ आपको नज़र आएंगे। कभी इसके देखने के लिए कुछ कहा कि एक जमात बननी चाहिए, जाने यहाँ तक होता था। ये को नज़र आ रहा होगा, इस पर तकरीबन 10 से 15 फुट मिट्टी डाली गई है।
बल्कि 15 फुट से भी ज़ायद कह लें तो वो मट्टी डाली गई है। ये वो बेसमेंट है, देखिए ये। इसके अभी भी सरिये आपको बतला रहे होंगे कि जुल्म हुआ, आप तो कहते जुल्म हुआ ही नहीं है। वो गलती उसकी भी थी, इसकी भी थी। अब्दुल अजीज़ को ज़्यादा पकड़ लो तो अल्लाह फैसला करेगा ना। अब ये मोटा सरिया है, पौनी का सरिया है। ये हमारी दीवार है, ये दीवार आगे भी जा रही है और दीवार आगे भी जा रही है। यहाँ तक मदरसा होता था और उस मदरसे को तोड़ा गया और उसके अंदर कहीं कहीं बेसमेंटों में तकरीबन 15-15, 16-16 फुट मलबा डाल दिया गया। और कभी आपने नहीं पूछा कि आपके साथ हुआ क्या है, मदरसा कैसे गिरा था। अब यहाँ आगे देखिए, यहाँ कालम है, ये बेसमेंट चल रही है। यहाँ से आगे तक ये तकरीबन ये अंदर इसके फर्श था, उस फर्श को ख़त्म किया गया और इसके बाद यहाँ पर जो है ये बेसमेंट है सारी। दीवार के सरिये हैं और ये कालम के सरिये, ये देखिए ये कालम है, ये कालम के सरिये हैं। और इसी तरह आगे भी दीवार के सरिये अलग चल रहे हैं, यानी जो बेसमेंट की दीवार बनाई गई थी मजबूत करने के लिए उस पर सरिया डाला गया। ये सारा सरिया है, ये सारा सरिया है। इंशाल्लाह दोबारा यहाँ बनाएंगे इंशाल्लाह। किसी के बाप की सरजमीन नहीं है, जो बनाने वाले थे सारे उनके फार्म हाउस उजड़ चुके हैं। जामे हफ्सा दोबारा तामीर हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ सरिया मालूम हो रहा है, ये सरिया, ये छतों को तोड़ तोड़ के फेंका गया है, यहाँ भर दिया गया है। अब इतना मलबा है कि निकालना भी आसान नहीं है। ये हम निकलते निकलते भी हमारी ज़िंदगी में निकलेगा या बाहर बाद में निकलेगा, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह ये बनेगा सही। यहाँ भी ये अब आगे आ जाइए, ये यहाँ नीचे भी सरिया है, ये देखिए ये सरिया मैं पाऊँ दोबारा, ये सरिया है। अंदर भी ये कंक्रीट की दीवारें बनाई गई थी, एक अजीम। इसलिए मैंने अर्ज़ किया ना, मैं जब जेल में था मुझे इसका गम बर्दाश्त नहीं होता था। मैं सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता, तस्बीह पढ़ता रहता, या अल्लाह मुझे सब्र दे दे। और ये आगे तक चला गया थी, एंड तक, और इस सब के ऊपर तोड़कर मट्टी डाली गई। ये यहाँ भी हैं, एंड तक वो आखिर तक जा रहे हैं, उससे उधर तक जा रहे हैं। चारों तरफ ये मदरसे की इमारत थी। तो 18 साल बाद पूछ रहे थे ना कि मदरसा क्यों गिरा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बनाकर तामीर करके दिया जाए तो क्यों ना। अब ये देखें, ये सारी ईंटें हैं, ये सारी ईंटें हैं, ये सारे कालमों को तोड़ तोड़ कर फेंका गया है, इसके बीम तोड़े गए हैं। तो आपने 18 साल बाद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मौलाना तारिक मसूद साहब, मौलाना अब्दुल वदूद साहब, मौलाना अब्दुल मुनइम साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबिर और सिपाही साहबा के अकाबिर, सारे के सारे विफाकुल मदारिस, क़यामत के दिन आप लोग क्या जवाब देंगे। ये होता तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अभी भी आप जालिमों का ताउन कर रहे हैं, जालिमों का, उनके लिए फतवे जारी करते, उनके लिए बयानिए पहले भी जारी किए, अभी भी जारी हो रहे हैं। तो ये जो ये देखिए इतनी मोटी जो ये यहाँ था, और यहाँ हम किस तरह सीमेंट लाए, कितना बजरी लाए नाले की तरफ, और नाला तो फिर माशाल्लाह बहुत बड़ा आगे, और इसको फेरा भी गया, इस इमारत वालों ने हमारी तरफ फेर दिया। इसके आगे भी बहुत जगह थी, उन्हें कब्ज़ा कर लिया है। इंशाल्लाह ये भी अल्लाह ताला हमें इमारत दे देंगे। ये अगली इमारत है, वैसे भी इससे लिया हुआ है कि हमारी पर्दगी हो रही है, तो हम मदरसे वाले भी इनको इजाज़त नहीं देंगे कि भाई यहाँ आप अपना तो प्लाजा तामीर करें। ये सारे के सारे आसार बतला रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है मदरसे के तोड़ने में, और इसके अंदर फिर मट्टी भरी गई है और डंपर डाले गए। ये सारे डंपर हैं ऊपर तक कई फुट। आप हज़रात में बहस ये छेड़ी है कि बच्चियाँ शहीद हुई कि ये नहीं हुई। ये आखिर तक चला गया, फिर आगे से यूँ मुड़ता है, आगे तक चला जाता है। ये बड़ी मजबूत दीवार बनाई गई थी। अब यहाँ देख रहे हैं तो बहुत मजबूत दीवार है। ये कई ये यहाँ तक मोटी दीवार है, इसके अंदर सरिया भरा गया था। और ये बड़ी मुश्किल से मदरसे तामीर होते हैं, आसानी से नहीं होते अल्लाह के वलियों। हाँ, हुकूमत के ताल्लुकात जिसके साथ हम नहीं कहते उनके पास तो हुकूमत टैक्स का पैसा होता है। हम गरीबों का तो पैसा बड़ी मुश्किल से, जहाँ खाने को ना हो, तनख्वाहें ना हो, वहाँ कैसे तामीरात होती है ये तो अल्लाह ही जानता है। इसलिए अगर आप लोग तौबा ताइब ना हुए तो इंशाअल्लाह दुनिया में अल्लाह ताला आपसे पूछ लेंगे, नहीं तो आखिरत में तो अल्लाह पूछेंगे कि आप जो आज एक हसास मसला उठाया है बच्चों की शहादत का, तो बच्चों की शहादत के बारे में आपने क्या किया। अल्लामा अब्दुल रशीद गादी शहीद हुए, क्या किया। वालदा साहिबा शहीद हुई, क्या किया। और मेरा बेटा शहीद हुआ, उसके बारे में क्या किया। तलबा शहीद हुआ, उसके बारे में क्या किया। मदरसा शहीद हुआ, उसके बारे में क्या किया। अपने काविशें बताएं। और कहते हैं हमने किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ मुझे पता है हमने किस तरह सर्वाइव किया है। मस्जिद जब इक़दाम मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त थी, एक अरसे तक यहाँ तकरीबन 15-16 साल तो चारों तरफ पहरे लगे खड़े थे। अब अल्लाह ताला ने हुकूमत को इमरान खान की तहरीक के बाद इनको अपने मसाइल में उलझा दिया। जिसको खुद अपने लिए लाए थे वो उनके खिलाफ खड़ा हो गया। तो अल्लाह ताला ने कोई बेहतरी की सूरतें हमारी निस्बतन मुकर्रर कर दी।